हेलो फ्रेंड्स, आरएस कैंपस ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हेलो फ्रेंड्स, जल्दी से आप लोग लाइव आ जाएं। और जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, 8 मई 2020 के द हिंदू न्यूज़पेपर का हिंदी रिव्यू आपको देने जा रहे हैं। जी हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, 8 तारीख का इम्पॉर्टेंट डे, ठीक है। आपके स्क्रीन पर है इम्पॉर्टेंट डे 8 तारीख का, जिसे हम लोग कहते हैं वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, ठीक है। 8 मई को हम लोग वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाते हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं। हर साल विश्व स्तर पर 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। इस दिन को रेड क्रॉस और इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस ICRC हेनरी डुनेट की जयंती के रूप में मनाया जाता है। यह दिन उन लोगों को समर्पित है जो भोजन की कमी, विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं और युद्ध सहित किसी महामारी से पीड़ित होते हैं, ठीक है। परीक्षाओं के लिए हमारा महत्वपूर्ण इसमें ही बनता है। ICRC के अध्यक्ष कौन है? पीटर मॉरर, ठीक है। और ICRC का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड, ठीक है। ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हो गई आपके लिए। और 8 मई का इम्पॉर्टेंट डे जो आपके सामने है वो है 8 मई वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग आगे की न्यूज़ कंप्लीट करते हैं। 8 मई और 9 मई को लेके कुछ और है आपके लिए। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जान गंवाने वालों की स्मृति और सम्मान का दिन है 8 मई और 9 मई, ठीक है ना। 8 मई और 9 मई क्या है? जिन योद्धाओं ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपनी जान गंवाई है, उनका डे माना जाता है, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर बोला गया है अगला, संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 8 मई और 9 मई को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जान गंवाने वालों की स्मृति और सम्मान के लिए चिन्हित किया गया। इस दिन द्वितीय विश्व युद्ध के सभी पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी जाती है। इस वर्ष द्वितीय विश्व युद्ध की 75वीं वर्षगांठ है। परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। इसकी हम पिछली क्लास में कई बार चर्चा कर चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र UN अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 24 अक्टूबर 1945 को अंतर्राष्ट्रीय देशों के बीच स्थापित किया गया एक संगठन है, ठीक है। आप जैसा कि देख रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और संयुक्त राष्ट्र UN अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 24 अक्टूबर 1945 को अंतर्राष्ट्रीय देशों के बीच स्थापित किया गया एक संगठन है UNA, ठीक है ना। UN, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 मई को हम लोग विश्व थैलेमिया दिवस भी मनाते हैं। क्या मनाते हैं? विश्व थैलेमिया दिवस, ठीक है। आप सभी का आरएस कैंपस पर बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जितने भी लोग हैं प्लीज़ कमेंट किया करें। चलिए, 8 मई को विश्व थैलेमिया दिवस भी मनाया जाता है। हर साल 8 मई को विश्व स्तर पर वर्ल्ड थैलेमिया डे यानी कि विश्व थैलेमिया दिवस मनाया जाता है। इस दिन थैलीसीमिया दिवस मनाया जाता है। थैलीसीमिया रोग की रोकथाम करने के उपायों, ट्रांसमिशन से बचने और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी टीकाकरण के महत्व के बारे में समाज और दुनिया भर के लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए यह दिन मनाया जाता है, ठीक है। विश्व थैलीसीमिया दिवस 2020 का विषय है द ड्राइंग ऑफ अ न्यू इरा फॉर थैलीसीमिया, टाइम फॉर अ ग्लोबल एफर्ट टू मेक नोवल थेरेपीज एसेसिबल एंड अफोर्डेबल टू पेशेंट, ठीक है ना। विश्व थैलेसीमिया दिवस 8 मई
को मनाया जाता है। चलिए अगली न्यूज़ पर नज़र डालते हैं। राष्ट्रीय समाचार, जो नेशनल न्यूज़ है वो क्या है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आयुष संजीवनी ऐप का किया केंद्रीय स्वास्थ्य ने मंत्री आयुष संजीवनी ऐप का शुभारंभ किया। ठीक है ना, जो केंद्रीय स्वास्थ्य के मंत्री हैं उन्होंने क्या किया? आयुष संजीवनी ऐप का शुभारंभ किया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में कोविड-19 के उपचार के लिए आयुष आधारित आयुर्वेद से जुड़ी पद्धतियों पर क्लिनिकल रिसर्च स्टडीज़ और आयुष संजीवनी एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। परीक्षाओं के लिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या बनता है? आयुर्वेद, योगा एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्धियाँ, होम्योपैथिक मंत्रालय, आयुष के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्रीपाद येसो नायक हैं। ठीक है, आइए अगली न्यूज़ पर नज़र डालते हैं। भारत सरकार की एक और न्यूज़ है। 8 मई की भारत सरकार ने की विदेशों में भारतीयों को लाने के लिए वंदे मातरम मिशन की शुरुआत। ये पिछले क्लास में हम डिस्कशन कर चुके थे और उन्होंने 8 मई में भी ये सूचना को फिर से बताया है। भारत सरकार ने विदेशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए वंदे मातरम मिशन नामक सबसे बड़ा निकासी अभियान आरंभ किया है। इस अभियान के अंतर्गत सरकार कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण विदेशों में फंसे 15,000 भारतीय नागरिकों को वापस लाएगी। इसमें परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्या है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय के राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी हैं। मतलब समझ रहे हैं, जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय मतलब जो एरोप्लेन से संबंधित को किस देश में एरोप्लेन जाना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसके लिए जो है हरदीप सिंह पुरी हैं। ठीक है जी हाँ, गुड मॉर्निंग हिमांशु। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। विशाखापट्टनम, देखिए विशाखापट्टनम गैस रिसाव त्रासदी, जाने क्या है? स्टायरेन गैस ऑफ इसके प्रभाव। देखिए स्टायरेन गैस और इसके प्रभाव क्या है? मतलब आपने देखा अभी विशाखापट्टनम में गैस रिसाव होने से कई लोगों की जान चली गई। आइए इसके बारे में जानते हैं। विशाखापट्टनम गैस लीक ट्रेजेडी। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित एलजी पॉलीमर प्लांट में स्टीरीन गैस रिसाव की दुर्घटना सामने आई। यह प्लांट विशाखापट्टनम के तटीय शहरी इलाके से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित है। रिसाव का कारण स्टोरेज टैंक के अंदर तापमान में हुए परिवर्तन को बताया जा रहा है। परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं बिश्वाभूषण हर्षवर्धन। ठीक है, चलिए अगली न्यूज़ पर नज़र डालते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समाचार इसके ये हैं। चीन ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया अपना नया रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B। चीन ने चांद पर लैंडिंग की योजना के तहत अपने नए रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में पहुंचा दिया है। यह रॉकेट वेनचांग लॉन्च साइट से लॉन्च किया गया, जो चीन के हैनान द्वीप पर स्थित है। परीक्षाओं के लिए इसमें इंपॉर्टेंट आता है चीन की राजधानी, चीन की मुद्रा और चीन के राष्ट्रपति। आइए जानते हैं। चीन की राजधानी बीजिंग, चीन की मुद्रा रेन मिनवी और चीन के राष्ट्रपति बनते हैं शी जिनपिंग। ठीक है ना, तो आपने चीन की न्यूज़ पढ़ी और चीन से संबंधित आपने 3 और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ भी देखी। आइए हम लोग अगली न्यूज़ पर नज़र डालते हैं। इंटरनेशनल न्यूज़ फिर से देखिए। ईरान ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए अपनी करेंसी बदलने का निर्णय लिया। ईरान की सरकार ने हाल ही में अपनी मुद्रा का नाम बदलकर टोमैन रखने का फैसला किया है। बिल के तहत ईरान की राष्ट्रीय मुद्रा रियाल को टोमैन में बदला जाएगा, जिसमें एक टोमैन बराबर 10,000 रियाल के बराबर होगा। परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य क्या बनता है? ईरान राजधानी तेहरान, ईरान के राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी, जिनको अभी भी जो है इन्होंने ईरान के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। ठीक है, चलिए अगली न्यूज़ पर नज़र डालते हैं हम लोग। 8 मई की अगली न्यूज़ हमारी बनती है 8 मई की राज्य सरकार की। ठीक है, देखिए मध्य प्रदेश बना स्कूली छात्रों को मिड डे मील राशन उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य। मध्य प्रदेश मिड डे मील दोपहर का भोजन राशन प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। राज्य सरकार द्वारा अप्रैल से बंद पड़े स्कूलों के बाद अब छात्रों को उनके घर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, पंचायत प्रतिनिधियों और स्थानीय शिक्षकों की मदद से मिड डे मील राशन का वितरण किया जा रहा है।
देखिए कोविड-19 के चलते पूरा भारत लॉकडाउन है, भारत बंद है। इसके बावजूद मध्य प्रदेश सरकार ने दोपहर के भोजन को जिन छात्रों का रजिस्ट्रेशन था विद्यालय में, उन छात्रों के घर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के जरिए, पंचायत प्रतिनिधियों के जरिए और स्थानीय शिक्षकों के जरिए मिड डे मील वितरित किया है। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार का ये जो मिड डे मील का कार्यक्रम है, ये दुनिया भर में पहला राज्य बना हुआ है। ठीक है, मतलब भारत के अंदर पहला राज्य बना हुआ है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी शिवराज सिंह चौहान ने शपथ ली है। आपको बता दें कि ज्योतिराव सिंधिया के इस्तीफा देने के बाद कमलनाथ की सरकार गिर गई और इसके बाद जो है शिवराज सिंह ने अपने एमएलए और एमपीज़ के साथ जो है सरकार बना ली। ठीक है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन हैं। ठीक है, राज्यपाल अभी भी लालजी टंडन ही हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ के लिए। अगली न्यूज़ है हमारी, तमिलनाडु सरकार ने सेवानिवृत्त की आयु को बढ़ाकर 59 वर्ष किया। तमिलनाडु सरकार ने सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों और सेवानिवृत्त क्षेत्र की इकाइयों को कम करने वाली कर्मचारियों सेवानिवृत्त की आयु 58 से बढ़ाकर 59 यानी 59 कर दिया है। इस फैसले के बाद जो लोग इस साल 31 मई को सेवानिवृत्त होने वाले थे, वे अब 31 मई 2021 को सेवानिवृत्त होंगे। परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बनता है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थिरुएडप्पाधी के पलानी स्वामी। इतना बड़ा नाम है इनका भाई, देख लीजिए, बहुत ही गजब का नाम है इनका। ठीक है, निधन की बात करें, हम लोग बात करें 8 मई के निधन की बात। दिग्गज निर्देशक और कथाकार रॉब गिब्स का निधन हो गया है। जाने माने निर्देशक और कई पिक्चर एनिमेटेड फिल्मों की कहानी लिखने वाले रॉब गिब्स का निधन। उन्हें कई प्रसिद्ध पिक्चर फिल्मों के लिए जाना जाता है, जिसमें टॉय स्टोरी 2, फाइंडिंग निमो, मॉन्स्टर्स यूपी, वाल-ई, सनसाइड आउट टू अनवर्ड शामिल हैं। ठीक है, चलिए विविध समाचार भी सीख लेते हैं कि 8 मई में विविध समाचार को लेके क्या न्यूज़ थी। तो देखिए विविध समाचार की न्यूज़ थी, दिया मिर्जा 2022 तक बनी रहेंगी यूएनईपी गुडविल एम्बेसडर। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी द्वारा बॉलीवुड अभिनेत्री और पर्यावरणविदी दिया मिर्जा के भारत की गुडविल एम्बेसडर के रूप में कार्यकाल को 2022 तक बढ़ा दिया गया है। देखिए एम्बेसडर का काम होता है जागरूक करना। ठीक है, तो उस कार्यक्रम के तहत ये एम्बेसडर शहर शहर जा कर के या अपनी फिल्म के थ्रू किसी भी तरीके से ये जागरूक करते हैं। ठीक है, इसके अलावा लोकप्रिय अभिनेत्री संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य की समर्थक भी हैं। मिर्जा गुडविल एम्बेसडर के रूप में कार्यकाल बढ़ने के बाद अब संयुक्त राष्ट्र में स्वच्छ वायु, स्वच्छ समुद्र, वन्यजीव संरक्षण और जलवायु परिवर्तन सहित प्रमुख क्षेत्रों पर संदेश फैलाने के लिए काम करना जारी रखेंगी। मतलब ये ऐड के थ्रू कहीं पे ये घूमने जाएंगे तो वहाँ पर लोगों को जागरूक करेंगे, बताएंगे, संदेश फैलाएंगे। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य क्या है इस न्यूज़ से संबंधित? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी केन्या में है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी के कार्यकारी निदेशक हैं इंगर एडरसन। ठीक है, आइए हम लोग विविध में मौसम विभाग की जानकारी सुन लेते हैं। मौसम विभाग अब पीओके और गिलगिल बल्टिस्तान के लिए भी पूर्वानुमान करेगा जारी। मतलब पीओके जो पाक रेखा है, भारत और पाकिस्तान की जो रेखा है उसमें, और गिलगिल बल्टिस्तान के लिए भी पूर्वानुमान लगाएगा कि वहाँ पर मौसम कैसा रहेगा। ठीक है, भारतीय मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, गिलगिट बल्टिस्तान, लद्दाख और मुजफ्फराबाद को जम्मू और कश्मीर के मौसम संबंधी उप प्रभाग में शामिल करना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही अब मौसम विभाग इन क्षेत्रों का मौसम पूर्वानुमान भी जारी करेगा। परीक्षा से संबंधित तथ्य क्या हैं? भारतीय मौसम विभाग का मुख्यालय न्यू दिल्ली है। भारतीय मौसम विभाग की स्थापना 1875 में हुई थी। ठीक है, तो दोस्तों 8 मई 2020 की न्यूज़ आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, आपके जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो 8 मई की न्यूज़ हम लोग यहाँ फिनिश करते हैं। आप इसका PDF इसके डिस्क्रिप्शन में आप जाके डाउनलोड कर लेंगे अभी थोड़ी देर में। ठीक है, और आप इसको कई बार सुनते रहिएगा। आपको 6 मंथ का करंट PDF बहुत जल्दी से प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की न्यूज़ यहीं समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।